वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे तो जानते ही हैं। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कल आपको कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ क्योंकि हमें कल कन्या खिलाना है। तो जल्दी जल्दी हम लोग आ गए हैं तैयार होकर, अब निकल आए हैं घर की ओर। और रात में मैंने कोई शूट नहीं किया है, कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जाते ही वहाँ पर मैं सबसे मिलना स्टार्ट कर दिया और फिर वहाँ पर खाना पीना खाया, सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने देखा तो मैं दूसरा सूट नहीं लेके आई थी, तो फिर मैंने इसको ही रात में धुल के टांग दिया था, तो वो सुबह तक सूख गया था। एक्चुअली कॉटन है तो तुरंत सूख जाता है। तो अभी मैंने इसको पहन लिया है और यहाँ पे सारी कन्या आ गई हैं और मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि कन्या आने का मैंने कोई सूट नहीं करा, एंड जब बैठे तब भी नहीं। बट कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ पे सारा वीडियो वगैरह, एक आप जानते होंगे अंशु अक्सर पहले मेरे वीडियोस में दिखता था, उसी को मैंने फिर से अपना फ़ोन दे दिया वीडियो बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सारा सामान मैंने पहले रख लिया था, उसके बाद जो मेन सामान था वो नहाने के बाद रख लिया था, क्योंकि वो बिना नहाए नहीं छुआ जाता, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि पीछे सारी कन्याएं आ चुकी हैं, थोड़ी बहुत कन्याएं आ रही हैं, इसीलिए मैं तब तक पूजा करे ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह जलाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। और मैं आपको बता दूँ कि इतना जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर रही थी क्योंकि 2-3 कन्याओं को जाना था दूसरी जगह, और भी कन्याओं को जाना था 3-4 जगह। और सबसे पहले कन्या हमने खिलाई थी क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही 3-4 लोग को खिलाना था, इस वजह से सबके घर पे जाना था उन लोग को, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले उठकर ही खिला दी। जल्दी जल्दी, मतलब भाभी भी थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे सिर्फ पूजा का काम करना पड़ा। खाना भाभी ने देख लिया था और मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी और फिर पोछा लगा दिया था, और फिर मैं यहाँ पे पूजा करना एकदम बैठ गई थी सब सामान वामान रख के। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी कन्याएँ आई हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और खाने में हमने बनाया था हलवा पूरी, हमने वहाँ पे खिलाई थी दही जलेबी। और मैं आपको बता दूँ, हम जो कन्या खिलाते हैं वो पूरी अलग तरीके से खिलाते हैं, मतलब सब अलग तरीक़ा से होता है। पहले कन्याएं आती हैं, फिर हम लोग पूजा करते हैं और यहाँ पे हवन करते हैं, उसके बाद थालियाँ रखते हैं, उनके खाते खाते हम हवन कर देते हैं। और जब तक वो खाना का मतलब प्रसाद खाती हैं उसके बाद हम लोग सारा सामान, मतलब पूरी चीज़ें हो जाती हैं हमारा पूजा वगैरह। वहाँ पे ऐसा होता है कि लास्ट तक रंग लगाना, ऐसा वैसा आपने जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। तो दोनों जगह अलग अलग खाना खिलाते हैं, तो मैंने दोनों का एक्सपीरियंस लिया है इस बार। तो गाइज़ चलो अभी यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं। और हवन की जो आग होती है वो मैंने, मतलब वो कहते नहीं गलने के लिए बाहर रख दी थी, गलने के लिए, और पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए सारा सामान निकाल रही थी, और जो कम पड़ रहा था वो बउआ से मंगाई थी। पीछे भाभी यहाँ पे पैर धुलने लग गई हैं सबके। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आते ही पैर धुला जाता है, वहाँ भी पैर धुला जाता है, कुछ चीज़ें सिमिलर है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं मेकअप कर सकूं। मैं ऐसे ही बैठ गई थी पूजा करने, क्योंकि मैं नहा के जस्ट निकली ही थी कि मम्मी कहने लगी कि कन्याओं को जाना है दूसरी जगह, तुम पूजा कर दो उसके बाद मेकअप कर लेना। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बिना मेकअप के बैठ गई हूँ, और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है चेहरा, क्योंकि शादी के बाद थोड़ा सा मेकअप होना ज़रूरी होता है, वरना फेस थोड़ा सा अजीब सा लगता है। खैर अभी कर लूँगी मैं। तो अभी यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करते करते कुछ सामान मेरा रह गया था, मैं उससे मंगा रही थी, उसको मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पीछे मेरी जो कन्या है वो कितने गौर से मुझे देख रही है। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से मिली ये घंटी, फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे पूजा करी। और मैं आपको बता दूँ कि भाभी पीछे रंग लगा रही हैं, उसके बाद हम सीधा मतलब प्रसाद देना स्टार्ट कर देंगे और फिर कन्या खा लेंगी। तो आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी कन्या खिलाई जाती है और क्या क्या दिया जाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्योंकि सबके यहाँ मुझे लगता है कि अलग अलग कन्या खिलाई जाती हैं, सब अपने हमारे मोहल्ले में जितनी कन्या खिलाई जाती है वो हमारे तरीके से खिलाई जाती है, मतलब कि वहीं पे पूजा होती है, वहीं पे सब कुछ होता है। और मम्मी क्या ऐसा है ना कि वो पहले पूजा कर लेती है मंदिर पे, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें
छुआ के फिर मतलब छुला के उसके बाद जिस जगह पे कन्या खाती हैं उस जगह पे रख देती हैं और वहाँ पे थोड़ी पूजा हो जाती है, ऐसा होता है। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाभी ने सारी कन्याओं के कलर लगा लिया है और इस बार हमारे घर पे इतनी छोटी छोटी कन्याएँ, इतनी प्यारी प्यारी कन्याएँ आई थी। और जैसे कि आपको पता है हमारी हनी नहीं है, बस उसकी कमी खल रही थी और वो चली गई है मामा के यहाँ गाइस, तो आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में। फिर मेरी यहाँ पे पूजा हो गई थी, मैंने हवन भी कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने मम्मी से कह दिया था तुम भी थोड़ा सा हवन कर लो, तो मम्मी भी यहाँ पे आ गई थी हवन करने। जब तक मैंने सबकी हेल्प कराई खाना वाना डालने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा पूरी हमारा रखा हुआ है, अब सबको बस देना है। तो जल्दी जल्दी में अब दे देंगे जब मम्मी हवन कर लेंगी। गाइस आप देख सकते हो मैंने पीछे ना जो डिब्बा होता है उस पर टिका दिया था माता रानी की फ़ोटो को, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था टेक। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएँ हैं और यहाँ पे भाभी कलर भी लगाती जा रही हैं साथ में। और ये भाभी की लड़की है जो रेड सूट में है, एक्चुअली उसका हो गया था एक्सीडेंट, इस वजह से वो नीचे नहीं बैठ पा रही है और उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा लग गया है। और आप देख सकते हैं ये छोटी सी कन्या कैसे बैठी है चुपचाप से, कितनी क्यूट है। तो गाइज़ आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ इतनी क्यूट क्यूट कन्याएँ आती हैं कि नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सारी 2-3 कन्याएँ तो खा के चली गई हैं, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा दूर जाना था कन्या खाने अपनी दादी के यहाँ। तो यहाँ पे मैं नारियल फोड़ के सबको प्रसाद देने वाली हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियाँ नारियल नहीं फोड़ती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता शायद, मैं तो अक्सर फोड़ देती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है। तो यहाँ पे भैया सो रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैंने नारियल फोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब सारी कन्याएँ खा चुकी हैं, अब सीधे प्रसाद दे के उनको विदा करना है। बस हमारी कन्या भोग हो गया। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं और क्या क्या देते हैं। और हम लोग विदाई में कन्याओं को दूध और चावल देते हैं, फिर वो हमारे घर पे डाल के जाती है, जिससे सारी बरकत हमारे घर पे ही रहे, कन्या वापस लेके ना जाए और वो अगले साल दोबारा आए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चुकरियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं। भाभी ने सबके पैर छू लिए तो मेरे भी छू लिए। और आप बताइएगा आप क्या कैसा चलता है सारा चीज़। और यहाँ पे अब मम्मी पैर छूने लगी हैं सारी कन्याओं के। जब तक मैं यहाँ पे गरी तोड़ रही हूँ उतनी देर से छोटी छोटी पीस कर रही थी, क्योंकि कन्याएँ ज़्यादा थी इस वजह से। यहाँ पे मम्मी पैसे वगैरह दे रही हैं और गाइस फिर सारी कन्याएँ खा पी के अब जा रही हैं अपने अपने घर। तो आप देख सकते हैं ये है अंशु, बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग में अंशु आया है। आप लोग भी कमेंट करिएगा कि कितने दिनों बाद अंशु हमारे व्लॉग में दिखा है आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। और हाँ गाइस आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारी वीडियो में। बाय बाय।